G7 का सदस्य नहीं है भारत, फिर भी इसमें भारत को आमंत्रित करने के क्या मायने हैं? G7 है क्या और इस बार इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो G7 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसी का इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। 7 देशों का ग्रुप जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा है। जब इसे बनाया गया था तब इसमें बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर ही सोच विचार हुआ करता था, लेकिन अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ, इन सब पर बात की जाती है। ये ग्रुप वर्ल्ड की करीब 45% GDP को कवर करता है और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से समझें तो वर्ल्ड का 10% पॉपुलेशन जो है वो ये ग्रुप कवर करता है। 13 जून से लेकर 15 जून के बीच में इस बार ये G7 की 50वीं बैठक जो है वो इटली में होने जा रही है और इसमें एक बार फिर से इंडिया को इनवाइट किया गया है। इटली 7वीं बार बतौर होस्ट इस बैठक को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस ग्रुप का कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। इन 7 देशों में ही अध्यक्षता जो है वो हर साल बदलती रहती है। अब हम थोड़ा ये जानेंगे कि इस ग्रुप की जरूरत क्यों आन पड़ी और जब ये ग्रुप बना था तो क्या इसमें 7 ही देश हुआ करते थे? तो ऐसा नहीं है। जब G7 की पहली ऑफिशियल बैठक हुई थी तो उसमें 7 नहीं बल्कि 6 देश थे। 1973 में अरब इजराइल वॉर के दौरान दुनिया में तेल का संकट था और वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। उसी बीच 1973 में ही अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान और फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनऑफिशियल मीटिंग की और यहीं से शुरुआत हुई G7 बैठक की। फिर 1975 में ये बैठक फ्रांस में हुई जिसमें इटली ने भी पार्टिसिपेट किया और ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी G7 देशों की, जिसमें कि 6 देश शामिल हुए थे। फिर बाद में 1976 में इस ग्रुप में कनाडा भी शामिल हो गया था। फिर से G7 7 देशों का ग्रुप बन गया, लेकिन फिर बाद में 1998 में इसमें रूस को भी जगह मिली और ये G7 से G8 देश बन गया। लेकिन फिर बाद में 2014 के दौरान क्रीमिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया और एक बार फिर से ये G7 देश बन गया। तो अब हम ये जानेंगे कि इस बार जो ये मीटिंग हो रही है उसका एजेंडा क्या हो सकता है। तो अभी रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इस बैठक का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तो हो सकता है कि इन सब की भरपाई को लेकर भी इस मीटिंग में बात हो। इसके साथ ही साथ इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग को रोकने का भी प्रस्ताव अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रखा था, तो हो सकता है इस पर भी इसमें बात हो सकती है। इस युद्ध में गजा को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन अपना दबदबा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिससे कि यूरोपीय देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इन सब मामलों में इस पूरी की पूरी जो मीटिंग है उसमें बात हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर क्यों इसमें इन्हें इन्वाइट किया गया है और इसके क्या मायने हैं। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से जिन देशों की इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। IMF के हिसाब से अभी इंडिया की इकोनॉमी करीब $3.94 ट्रिलियन की है और G7 जो ग्रुप है वो भी बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में भी भारत की भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर चीन को लेकर इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसमें भारत की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत को जो आमंत्रण मिला है इसमें भारत चाहेगा कि उसका इससे फ़ायदा हो, जैसे कि इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध बने। इसके अलावा इंडिया क्लाइमेट चेंज, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी आदि पर भी अपनी बात इस मंच पर रख सकता है। इस ग्रुप में जितने देश हैं उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अगर उन देशों से भारत का संबंध बेहतर होता है तो इससे भारत का इंटरनेशनल रिलेशन तो बेहतर होगा ही होगा, इसके साथ साथ भारत को बिजनेस में भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो अब देखना ये होगा कि किन मुद्दों पर इस पूरे मीटिंग में चर्चा होती है और इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलता है। इससे जुड़ी सभी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।